हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एम्पीयर सर्किट लॉ की थर्ड एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन हम पिछले दो वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे और वो है किसी टोराइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। हमारा जो आर्टिकल क्या है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोराइड। किसी टोराइड के कारण से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए टोराइड। टोराइड क्या होता है, आप याद करो। सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड का ये मेरे पास में एक सैंपल है कि किसी लॉन्ग वायर को हम क्लोजली वाइंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, तो क्या बन जाता है ये सोलिनॉइड। इस प्रकार का हमारे पास में एक ये सैंपल हो गया सोलिनॉइड के लिए। अब देखो, यदि इस सोलिनॉइड को हम घुमा के गोल कर देते हैं, यदि इसको राउंड शेप में ले आते हैं इसी सोलिनॉइड को, तो इसकी जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी राउंड करने के बाद में, ये हमारे पास में क्या है, एक होलो पाइप है और इस पाइप के ऊपर हमने वायर को वाउंड कर रखा है इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। सो ये क्या बना, टोराइड। सो देखो, टोराइड की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज ए टोराइड। वी कैन से दैट टोराइड कंसिस्ट ऑफ ए होलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of an insulated wire are wound closely। किसी होलो रिंग पे यदि हम इंसुलेटेड वायर्स को काफ़ी क्लोजली वाइंड कर देते हैं, देन इट बिकम्स ए टोराइड। तो ये हमारे पास में क्या है, होलो रिंग, रिंग के ऊपर अपने क्या कर रखा, वायर को वाइंड कर दिया। सो ये हो गया हमारे पास में एक टोराइड। अब देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि सोलिनॉइड को हमने घुमा के गोल बना दिया एंड वी नो दैट ये सर्किल इज एंडलेस। सर्किल क्या होता है, एंडलेस होता है, ना इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट। तो सेम वे में हम क्या कह सकते हैं कि टोराइड क्या है, व्हाट इज टोराइड। टोराइड इज एंडलेस सोलिनॉइड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। किसी रिंग की शेप में क्या होता है कि ये एंडलेस सोलिनॉइड होता है। अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट पे, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोराइड। डियर स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में तीन पॉसिबिलिटी है कि सपोज वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P दैट इज इनसाइड दिस सर्कुलर रिंग। ये जो सर्कुलर रिंग है इसके अंदर निकालना है हम कोई भी किसी भी पॉइंट पे, ये हमने कोई जनरल पॉइंट ले लिया P। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ यू टेक एनी पॉइंट Q इन द होलो रिंग, इस रिंग के अंदर कोई पॉइंट ले लें, वहाँ निकाल लें। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ वी टेक एनी पॉइंट आउटसाइड दिस टोराइड। सो हम तीनों केस को हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। ये कहते हैं कि 4 पॉइंट P, यदि हम इस पॉइंट P की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स देखो, याद करो, एम्पीयर सर्किट लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई क्लोज लूप चाहिए होता है और उस क्लोज लूप के अंदर कुछ ना कुछ करंट, देयर मस्ट बी सम करंट थ्रेडिंग द क्लोज लूप। हम देखो इस पॉइंट P की बात करते हैं, लेट R1, टोराइड के सेंटर से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो मैं R1 मान लेता हूँ। यदि इस R1 को हम रेडियस मानकर इफ वी कंसिडर ए क्लोज लूप, देन वी कैन से दैट देयर इज नो करंट थ्रेडिंग दिस लूप। इस लूप के देखो, ना तो लूप से बाहर कोई करंट आ रहा है, ना लूप के अंदर की तरफ कोई करंट जा रहा है, मीन्स देयर इज नो करंट थ्रेडिंग दिस लूप। इस लूप में कोई करंट थ्रेड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस लूप के लिए ये कहते हैं कि 4 पॉइंट P1, यदि हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, बट करंट इज 0। सो B डॉट dl ओवर दिस क्लोज लूप इज 0। यदि करंट 0 है देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो 4 पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, 4 पॉइंट, हम बात करते हैं पॉइंट Q। हमने जो सेकंड पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट Q के लिए यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो देखो फिर से हम क्या करेंगे, लेट अस कंसिडर ए क्लोज लूप। हमारे पास में एम्पीयर सर्किट लॉ को अप्लाई करने के लिए कंडीशन ही क्या है कि हम कोई क्लोज लूप कंसिडर करते हैं, उस क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है, सपोज distance of this point Q from the center is R2,
ये कहते हैं लेट सी इज सेंटर, देन सी क्यू इज इक्वल टू R2। टोराइड के सेंटर से इस पॉइंट क्यू का डिस्टेंस अपन ने क्या मान लिया, R2। अब यदि इस R2 को हम रेडियस मानकर, इफ यू टेक R2 एज रेडियस एंड कंसिडर ए क्लोज लूप इन द टोराइड, इस टोराइड के अंदर ही कोई क्लोज लूप कंसिडर कर लेते हैं, देन वी कैन से दैट, अब ये जो हमारे पास में क्लोज लूप बनी है, इस क्लोज लूप पे देखो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, फिर लूप के बाहर से इधर से बाहर निकल रहा है, फिर यहाँ अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पर अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पर अंदर जा रहा है, फिर यहाँ पर अंदर जा रहा है। देखो मैं इसको सिंपली ये बनाता हूँ, इसको समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास में ये लूप है और इसका रेडियस कितना है, R2। इसमें यहाँ से करंट अंदर गया, इसके बाहर से बाहर निकल के आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जो लूप है, इस लूप के अंदर करंट यहाँ से गया, फिर यहाँ से जा रहा है, फिर ये वायर घूम के आएगा, फिर अंदर जा रहा है, फिर वायर घूम के आएगा, फिर अंदर जा रहा है, फिर वायर घूम के आएगा, फिर अंदर, देखो ये वायर घूम के आया, फिर अंदर गया, फिर आगे घूम के आया, फिर अंदर गया। वी कैन से दैट कि ये जो हमारे पास में केस है वो किस प्रकार से हो गया, कि इस प्रकार से हो गया। और ये हमने पहले किया था कि यदि हम इस केस में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना होता है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वापस हम आएंगे पेपर में अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊँगा, पहले ये समझ लो क्या है ये, कि ये हमारे पास में क्लोज लूप है, इसमें ये करंट हर बार करंट कितना एंटर कर रहा है, I करंट एंटर कर रहा है, राइट। अब हम देखो एम्पीयर सर्किट लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो क्लोज लूप, ये वाली जो क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कितनी इसमें टर्न है। अगर हम ये पता हो जाए कि इस क्लोज लूप के अंदर हमने वायर की कितनी टर्न है और प्रत्येक टर्न में कितना करंट फ्लो करता है, I। अब यदि हम ये पता चल जाए कि मान लो इसके अंदर 10 टर्न है तो करंट कितना होगा, 10I, 20 टर्न होंगी तो 20I, अगर 30 टर्न है तो 30I होगा। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि इस जो क्लोज लूप जिसका रेडियस R2 है, इसके अंदर टर्न कितनी है, तो उन टर्न्स को हम क्या कर देंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टर्न्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, लेट हम मान लेते हैं 4 पॉइंट P2। अब हम यहाँ आएंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए हो गया, उसके बाद में यहाँ से करना है, वो पहले वाला समझाने के लिए था 4 पॉइंट Q, लेट N बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस टोराइड। इस टोराइड की यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने क्या मान ली, N। अब देखो ये रेडियस कितना है, R2, टोटल लेंथ ऑफ टोराइड, टोटल लेंथ ऑफ क्लोज लूप, टोटल लेंथ ऑफ जो अपन ने लूप मानी है, इस क्लोज लूप की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr2, और रेडियस R2 है तो टोटल लेंथ होगी 2πr2, किसके बराबर होगा, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N इंटू 2πr2। नाउ वी कैन फाइंड टोटल करंट थ्रेडिंग दिस क्लोज लूप। ये जो क्लोज लूप जिसका रेडियस R2 है, इसके अंदर जो टोटल करंट थ्रेडिंग कर रहा है, टोटल करंट थ्रेडिंग दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, टोटल टर्न इतनी है, प्रत्येक टर्न में करंट I है, दैट इज N इंटू 2πr2, और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, I से, तो यह आ गया हमारे पास में टोटल करंट। अब देखो यदि हम इस लूप के लिए हम अब क्या करेंगे, हम इस लूप के लिए एम्पीयर सर्किट लॉ को अप्लाई करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ वेक्टर बी
डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, एंड टोटल करंट इज n इंटू 2πr2 इंटू आई। अब देखो हमारे पास में एक रिजल्ट तो डायरेक्ट आ गया एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से। दूसरा रिजल्ट हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। अब देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट। अब ये जो अपन ने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट Q पे यदि हम कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लेट अस कंसीडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, then direction of this dl is given by tangent to this loop and also direction of magnetic field is given by tangent to this loop। ये देखो, ये मैंने बहुत पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम ऐसा कोई लूप लेते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आसान हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का कोई लूप कंसिडर करते हैं, और जिस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकले कि उस लूप पे यदि हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो टेंजेंट हमें क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से दैट इन दिस केस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल इनके बीच में कितना होगा, 0। नाउ लेट अस सॉल्व। अब ये जो इंटीग्रेशन इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक रिजल्ट तो मेरे पास में ये आ गया, डायरेक्टली कहाँ से आया, एम्पियर सर्किट लॉ से। दूसरा ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डी एल कोस 0, एंड वी नो दैट कि ऑल पॉइंट ऑन दिस लूप, इस लूप पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ से हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, कांस्टेंट होगा। सो इस इंटीग्रेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ओवर दिस क्लोज लूप, कोस 0 होता है 1। सो ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, सिंपली इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी लूप की, एंड दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2πr2। अब हमारे पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इस इंटीग्रेशन के बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। सो इक्वेटिंग 1 and 2, यदि हम 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, b इंटू 2πr2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू 2πr2 इंटू आई। दोनों तरफ 2πr2 से 2πr2 कैंसिल कर देंगे, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस टोराइड। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है इट इज सेम विच वाज इन द केस ऑफ सोलिनाइड। याद करो, सोलिनाइड में भी यही आया था, टोराइड में भी यही है, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ से काट के सीधा कर देंगे देन अगेन इट विल बी ए सोलिनाइड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो सेम। अब हमारे पास में थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बची, इफ वी टेक थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट और याद करो, उसको नहीं भूलना है। पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास में कहाँ था, एक पॉइंट P Q और थर्ड पॉइंट हमने क्या ले रखा था, R। थर्ड केस 4 पॉइंट R आउटसाइड द टोराइड। इस टोराइड के बाहर अपन ने जो पॉइंट ले रखा है, नाउ अगेन ये जो पॉइंट R है इसको रेडियस मानकर हम क्या करेंगे, इफ वी कंसीडर अनदर सर्कुलर लूप, तो देखो ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के लिए डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको समझाता हूँ लूप सेकंड और लूप थर्ड में क्या अंतर है। इसको समझ लो, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा है यदि आप समझ गए तो। देखो मान लो ये लूप सेकंड है मेरे पास में, ये लूप सेकंड है, दिस इज द एरिया कवर्ड बाय लूप सेकंड। इतना इतना एरिया इस लूप सेकंड ने कवर किया है। तो लूप सेकंड में तो देखो सेकंड के बाहर इधर से करंट बाहर आ रहा है और इधर से अंदर गया, तो इस एरिया के अंदर तो पूरे में करंट अंदर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। समझना इस बात को ध्यान से, आराम से समझो
कि ये जो लूप है, इस लूप के अंदर तो करंट केवल यूं गया, फिर यहाँ से यूं गया, फिर इधर से यूं आएगा। मीन्स जैसे हम धागा लगाते हैं, सुई से यूँ धागा लगा रहे हैं, यूँ धागा, सुई धागे से हम सिल रहे हैं यूँ, तो सिर्फ करंट एक ही डायरेक्शन में, देखो अंदर गया, फिर यहाँ से अंदर गया, ये बाहर निकल रहा है। जब हम ये वाला एरिया ले लेते हैं, तो इतना बड़ा एरिया हमने ले लिया, तो इस एरिया के लिए देखो इधर से करंट गया, इधर से निकला, इसी एरिया में तो है। ये जो लूप है हमारे पास में, ये वाले जो लूप, इसके अंदर एक तरफ से तो करंट अंदर गया, यहाँ से बाहर निकला, फिर अंदर गया, फिर बाहर निकलेगा, तो नेट करंट कितना होगा इस लूप के लिए? ये जो लूप है, ये कहते हैं कि फोर्थ लूप, थर्ड लूप के लिए, फॉर दिस लूप वी कैन से दैट फॉर दिस लूप हैविंग रेडियस R3, ये लूप जिसका रेडियस अपन R3 मान लेते हैं, ये वाली जो लूप है इसका रेडियस R3 ले लें, देन फॉर दिस लूप हैविंग रेडियस R3 नेट करंट, अब यहाँ पर देखो नेट करंट कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जितना करंट अंदर जा रहा है लूप के उतना ही बाहर, एक बार अंदर गया फिर बाहर निकला, फिर अंदर गया फिर बाहर निकला, सो नेट करंट थ्रेडिंग दिस लूप इज 0। सो मेरे भाई यदि नेट करंट थ्रेडिंग द लूप इज 0, देन इंटीग्रेशन ऑफ B.dl क्या होता है? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, एंड टोटल करंट इज 0, सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो 4 पॉइंट आउटसाइड दिस सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड इसके बाहर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट मानेंगे, फॉर ऑल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास में एम्पीयर सर्किट लॉ के 3 एप्लीकेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी भी पिछली 2 एप्लीकेशन नहीं देखी हैं तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको 2 एप्लीकेशन मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और एग्जाम में इन 3 में से एक एप्लीकेशन ज़रूर आती है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ गिव ए लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स।